हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने सुना था अध्याय 6वां। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने खुद के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भरा करता था। ऐसा कैसे संभव हुआ बताओ। कैसे संभव होता हुआ है, जानने के लिए आज की इस कहानी को आप बहुत ही धैर्य के साथ सुनिए। यह कहानी है श्री राम राज्य की, जब राम राज्य अयोध्या में शासन किया करते थे। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दूं, मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम से आपके लिए कथा सुनाऊंगी। पूरी वीडियो ऐसे ही सुनाऊंगी ताकि आपके समझ में आए, ठीक है। तो एक ये राम राज्य के टाइम की कथा है। तो फ्रेंड्स, जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे, राज्य किया करते थे, तो एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिले। अगस्त्य से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया और श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ दशरथ, मैं दशरथ का पुत्र हूँ। राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित है। आप अपनी स्वाम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से हैं? कुशल से तो है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं किया? अगस्त्य जी बोले, रघु श्रेष्ठ आपका स्वागत है। रघु श्रेष्ठ आपका स्वागत है। जगतवंद सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों की सहित पवित्र हो गया। इन मुनियों के साथ मैं पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धैर्य से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिंदा जला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभार है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रेम स्वीकार करिए, मेरी भेंट, क्योंकि प्राप्त की हुई भेंट वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताता है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बतलाइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी ही होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा मुझे निमित्त कीजिए जिससे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी पर उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोक वालों को बुला करके कहा कि तुम सब लोग अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोग मिलकर 4 भाग दिए। सभी लोगों ने, वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। पालोबा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सपर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहों का पोषण करता है। जो भी हमारी देह होती है ना, शरीर, उसका पोषण करता है। कुबेर के अंश से यह
को धन देता है, याचकों को धन देता है, और राजा में जो यमराज जी का अंश है उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण आप ग्रहण कीजिए। पुलस जी कहने लगे, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्म्य अगस्त के साथ से वह दिव्य आभूषण ले लिए, और जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था, उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया, और किसने इस आभूषण को बनवाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारण आदि पक्षियों से सकुल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई जीव था। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई, और यह इस महान वन में आया कैसे था। इस सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता चलना चाहिए था। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहार कर फिर जल्दी से स्वर्ग की ओर जाने लगा। और शोभा संपन्न देवोश पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्ग लोक के निवासी महाभगवत धाम हो देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणात्मक है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्र, वह मेरी जैसी वृतांत है, उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोक्य में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम शरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया, और फिर वहाँ पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। मैं इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई
महारथी सूतक का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठीं। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राज भवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूख से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजन, तरह तरह के आहार से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब 100 वर्ष तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। महर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे कथन सुनकर कहा, मैं अपने शरीर के मांस का ग्रहण भोजन करने लगा। विप्र, वह यह कभी नष्ट नहीं होता है ये आहार, और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है। मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिल्कुल निश्चय बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया हूँ। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूँगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, उसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया। लोभ बस स्वीकार नहीं किया था मैंने उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उसका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था, और इसे देखकर वे पाप से मुक्त हो गए। जय श्री राम। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय।
आज सुनिए धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का, वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्य दिन से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख महीने में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, कृपया बतलाइए। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त हैं और दरिद्रता से पीड़ित हों, वह मनुष्य इस पूर्णम कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से उपयुक्त है। दरिद्र, धनाय, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजश्री सावर्ण का शासन था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग से सम्मानित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे कहीं 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अर्थात अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मुख के समान हट करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए कहा, उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेश का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं। शिष्य द्रत का विग्रह और जीवा को वश में रखना, यह दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए, है ना, वहाँ से सुखपूर्वक चले गए। वर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा बलकल धारी होकर, मतलब जटाएं रख करके वे कलयुग के अनाचार
पुरुष को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रातः मनुष्य पापाचरण के वृतांत होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं और शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर रखता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र तथा वैश्य और वध और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। उनके प्रति किसी भी महत्व बुद्धि नहीं है। उनके प्रति किसी की भी महान बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन्य में आ सकते हैं और उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं और मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कुछ कर्मों में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधर्मी मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और हठीले होते हैं। कलयुग में प्रातः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा करवाना चाहते हैं लोग और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रह लोग इतने दुराचारी होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूहों को भी 10 गुना बढ़ाकर बताया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोक प्राणियों में रक्त पीती है, जल नहीं पीती है, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। जो भी औषधियाँ होती हैं वह शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय से संतान उत्पन्न नहीं करती। लोग नट और नतर्क की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रातः लोग श्रद्धा कर्म का भी त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न ही कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म बंद को बड़ा भय लगा। पुण्य से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहल वश तृप्त लोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म और कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ा भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते वहाँ उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा।
उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुष्य कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे, हम श्रीवास्तव गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दया दुरात्मा का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह वहाँ तो विरक्त हो अकेला घूमता फिरता रहता है। वह उसके गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है उसने। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्णों को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी अंश रूपा दुर्वा को काल रूपी हर दिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ सर्प को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों भी ऊर्ध्व गति हो जाए। अगर एक भी पुत्र वैशाख मास या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और इस नरक से उद्धार भी हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, या यदि एक भी भगवान विष्णु के पापनाशक कथा सुन ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से ठगी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती और दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार विप्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उससे विरक्तपूर्ण आश्चर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रह बालक हूँ। यह मैं परमात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर के कलयुग में प्रायः कोई भी रस नेन्द्र और शिष्येंद्र को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जन की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं की तथा पितरों की पूजा न कर सके। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों ने मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पुत्र जिसके घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीपदान करता, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्ष दायिनी दिव्य कथा सुनता है, उसके घर में बलि
विश्वदेव होता है। शुभकारी तुलसी स्थित होती है, शुभकारी तुलसी स्थित होती है और उसके आंगन में उत्तम गौ रहती है। उसे भी कलयुग की बाधा नहीं होती। इस पापम युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सभी का उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह पुण्य बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते, तुम शीघ्र जाओ और जल अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति ने रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप दीपा रातों में घूमो। मित्रों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से धरती लोक पर गए। वह मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप नाशक श्रद्धा करके उसके द्वारा पितरों को पुण्य वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे और आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आप सभी को अगले अध्याय में ज़रूर से सुनाऊंगी। आई होप आज की कथा आपके लिए पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी सभी पापों से छूट सकें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।